सुपर चाइल्ड का दूसरा नाम लव था। लव अपने गांव में पढ़ाई करता था और वह जब से सुपर चाइल्ड बना था तब से वह अपने दो रूप रखता था। सुपर चाइल्ड को जब वह स्कूल जा रहा था तभी अपने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी अब कोई संकट दुनिया पर तो नहीं आने वाला है। तो गुरुजी ने कहा कि किसी इविल पावर्स के दुनिया में आने के हिंट मिल रहे हैं। तो सुपर चाइल्ड ने पूछा, अब मुझे भी उसका आभास तो हो रहा था, पर मैं आपसे पूछकर पक्का करना चाहता था। यह बात करके सुपर चाइल्ड ने अपनी सुपर पावर से पता लगाने की कोशिश की। उसे पता चला कि एक साउथ डायरेक्शन में एक जंगल की ओर एक मायावी महल सा दिख रहा था, जो पूरी तरह से ब्लैक कलर का था, जिससे घनी तेजी से इविल वाइब्स सुपर चाइल्ड को फील हो रही थी। सुपर चाइल्ड ने अपनी शक्तियों से वहां के भीतर देखने की कोशिश की। उसे वहां से कुछ बवंडर जैसे राक्षस के होने की पॉसिबिलिटी लगी। उसने उस टर्नेडो डेमोन के मुकुट देखा, जिस पर टोर्नेडो का साइन बना हुआ था, और वह उस टर्नेडो डेमोन उस मुकुट की परिक्रमा कर रहा था। उसमें से ब्लैक इविल रेज निकल रही थी। उस काले मायावी महल को एक बवंडर प्रोटेक्टिव शील्ड सेव कर रही थी। सुपर चाइल्ड ने वहां जाने की सोच ही रहा था, तब गांव में बारिश शुरू हो गई। तो सुपर चाइल्ड ने अपनी इमेज को लव के रूप में छोड़कर सुपर चाइल्ड विजिबल रूप में वहां से चला गया और अपने गुरुजी के टॉप सीक्रेट ठिकाने पर गया और गुरुजी से कहा कि वहां पर इतनी पावरफुल एनर्जी का मुझे फील हो रहा है। गुरुजी ने कहा कि बाल योद्धा, तुम्हें वहां जाने से पहले अपनी तैयारी करनी होगी। सुपर चाइल्ड ने पूछा, वो कैसे गुरुजी? गुरुजी ने कहा, यह इसकी जो पूजा करने का समय आने वाला है वो कल ही है। अमावस्या की काली रात्रि, जब चांद का भी प्रकाश आकाश में नहीं होता। यह बवंडर दानव कई वर्षों से किसी मायावी
लिस्ट महल में तपस्या कर रहा है। यह इसके इस मुकुट में कई सारी इविल एनर्जी समाहित है और यह सब अपने इविल किंग को खुश करने के लिए कर रहा है। इसका मकसद है तुम्हें कमज़ोर बनाना और तुम्हें मारना, और फिर पूरी दुनिया में अपना राज कायम करना। और इसके इस मकसद को पूरा करने में इसके कई सिपाही भी शामिल हैं। तो गुरुजी, अब मैं क्या करूं? गुरुजी ने कहा, मैं तुम्हें एक डिवाइन वाइट गोल आकार का स्टोन देता हूँ, इसे लो। यह एक डिवाइन वाइट लाइट स्टोन तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। इसे अपने आह्न चक्र में समाहित करो। जब इसकी ज़रूरत तुम्हें पड़ेगी तो इसे तुम्हें उस बवंडर दानव के कंठ पर हमला करना होगा इस वाइट लाइट डिवाइन स्टोन से। तो उस दानव का चक्रवात दानव का वह बवंडर दुनिया में आने लगा और गुरुजी से सुपर चाइल्ड ने पूछा, लगता है उस बवंडर दानव ने पूरी दुनिया में अपना हमला कर दिया है। सुपर चाइल्ड को गुरुजी ने यह भी समझाया कि वह बस 3 समय पर मर सकता है, मॉर्निंग, मिड डे और इवनिंग। इन 3 समय पर ही उसे मारा जा सकता है। वह बवंडर दानव फर्नांडो डेमोन तभी मरेगा जब तुम उसको सूरज की रोशनी में ले जाकर मारोगे, और वहां पर उसकी शक्तियां कम होने लगेगी और उसे किसी दिव्य काशमयी पाषाण से तुम्हें मारना होगा। उसे मारने का तुम्हें पहला मौका चंद्र ग्रहण के दिन भी मिलेगा, और उसे मारने का दूसरा मौका तुम्हें 3 समय, मॉर्निंग, मिड डे और इवनिंग में मिलेगा। उसे मारने का तीसरा रास्ता है कि उसे सूर्य ग्रह की ओर ले जाकर उसके कंठ में वह दिव्य पाषाण को तुम्हें मारना होगा, तभी उसका पूर्णतः अंत होगा। गुरुजी और सुपर चाइल्ड ये बात कर रहे थे और सुपर चाइल्ड को सुनाई दिया कि फर्नांडो कुछ ही समय में और विकराल रूप ले रहा है। यह खबर न्यूज़ में तेजी से फैलने लगी और सभी न्यूज़ एंकर ने कहा, सभी अपने घरों में सुरक्षित रहे और बाहर न निकले। सुपर चाइल्ड और गुरुजी का नाम सुपर चाइल्ड ने कहा, गुरुजी आप तो सच में एक
योगेश्वर गुरुजी हो। मैं आज से आपको योगेश्वर गुरुजी कहूँगा। इतना कह के वहाँ से सुपर चाइल्ड सभी शहरों की ओर निकलता है और अपने बॉडी की कई इमेज बनाता है और दुनिया के कई हिस्सों में पहुंचता है। सुपर चाइल्ड अपनी स्पीड से उड़ा और हर हिस्से में पहुंच गया। सुपर चाइल्ड जब टोर्नेडो की ओर जाने लगा, टोर्नेडो ने उसे पीछे धकेलने की कोशिश की, पर टोर्नेडो नाकामयाब रहा। सुपर चाइल्ड ने टोर्नेडो को रोकने के लिए अपनी सुपर पावर्स से उसे कैद कर लिया और टोर्नेडो पूरी दुनिया में से रुक गया। फिर टोर्नेडो और सुपर चाइल्ड के बीच लड़ाई होने वाली थी, पर टोर्नेडो ने अपने इमेज भी सुपर चाइल्ड को भ्रमित करने के लिए भेजी हुई थी। सुपर चाइल्ड ने एक टोर्नेडो डेमन को अपने दिव्य पाषाण से एनर्जी छोड़ी, पर वह टोर्नेडो डेमन गायब हो गया। ऐसे ही करके सारे टोर्नेडो डेमन गायब हो गए और फिर बाल योद्धा सुपर चाइल्ड पर टोर्नेडो डेमन ने आकाश में उड़कर सुपर चाइल्ड की पीठ पर अटैक किया। सुपर चाइल्ड धरती की ओर गिरने लगा और सुपर चाइल्ड की बॉडी बेजान होकर जमीन पर गिरने लगी। सुपर चाइल्ड को मरा हुआ समझकर टोर्नेडो डेमन ने उसे अपने वश में करने की कोशिश की और अपने टोर्नेडो मंत्र और अपने टोर्नेडो पावर से उसे जिंदा किया। सुपर चाइल्ड जिंदा हुआ और टोर्नेडो डेमन का बताइए मुझे क्या करना है। यह देखकर टोर्नेडो डेमन बड़ा खुश हुआ कि जो सच के साथ था वो आज मेरा गुलाम बना हुआ है। और टोर्नेडो डेमन ने सुपर चाइल्ड को कहा, मेरे गुलाम, अब तुझे मेरा एक सेनापति बनना है और मेरे सिपाहियों को छुड़ाना होगा। सुपर चाइल्ड ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा। ये सुनकर टोर्नेडो डेमन और खुश हुआ और वह हवा में उड़ गया और उसके पीछे सुपर चाइल्ड भी उड़ गया। टोर्नेडो डेमन एक प्योरिटी गुडनेस पावर के एक स्थान पर उतरा जहां पर वाइट डिवाइन रेज आ रही थी। वहां पर अन्यवंशी योग के पहरेदार खड़े हुए थे जिनसे वाइट प्रकाश चमक रहा था।
उन पहरेदारों पर टोर्नेडो ने अपने जादुई दंड से अटैक किया। उसका जादुई दंड भी कुछ टोर्नेडो की तरह ही दिख रहा था, जो कि ब्लैक कलर का था। टोर्नेडो डेमोन पे हमला करते ही वे पहरेदार टोर्नेडो डेमोन के साथ लड़ने लगे। सुपर चाइल्ड ने चारों पहरेदारों को टोर्नेडो डेमोन के हमला करने से पहले ही आकाश की ओर फेंक दिया और फिर वहां की प्रोटेक्टिव शील्ड को सुपर चाइल्ड ने तोड़ने की कोशिश की, पर सुपर चाइल्ड नाकामयाब रहा। सुपर चाइल्ड के 7 बार कोशिश करने पर वह प्रोटेक्टिव शील्ड डिस्ट्रॉय हो गई और वहां पर बने वाइट केव के भीतर दोनों चले गए। टोर्नेडो ने ह्यूमन की एक बड़ी सेना बनाई हुई थी। ह्यूमन की शेप में टोर्नेडो सैनिक बने हुए थे, जो दुनिया के हर गांव, हर शहर में भेजने के लिए बनाए गए थे। टोर्नेडो डेमोन ने कहा, मेरे साथ इविल किंग के पास चलो और उनसे परमिशन लेकर तुम सभी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैल जाना। टोर्नेडो उन्हें लेकर जाने लगा। तभी सुपर चाइल्ड ने टोर्नेडो डेमोन को रोकने की कोशिश